Okay, so once again, good afternoon to all. Today we will start some structure based, some structure based knowledge today I will give, that will be on the basis of translation. That will be on the basis of translation. Okay, there are a lot of things that we want to say, but we don't know how to say. There is a lot of things. Sometimes we want to say a little thing, a very small thing, but due to the lack of structure, we don't know the structure. That's why we don't express, we don't explain. So today we will see some few structure that will help you a lot to speak. Okay, let's see. Today we will see at first introductory there. What we will see? Introductory there. Introductory. What is it? Is introductory there. THERE. What I have written? Introductory there. Introductory. I think you have heard about introduce. क्या आपने introduce के बारे में सुना है? You have heard about introduce. What is the meaning of introduce? Show or represent, right? So or represent, or you can also write present. Represent, or you can also write present. You can also write demonstrate. What? Demonstrate. Okay. So इसी इंट्रोडक्ट से बनेगी इंट्रोडक्शन. क्या बनेगी बुआ? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. और इसी से क्या बन गई बुआ? इंट्रोडक्टरी. मतलब ऐसा वर्ड जो आपको इंट्रोड्यूस करे, ऐसा वर्ड जो आपको क्या करे? इंट्रोड्यूस करे, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी. ऐसा वर्ड जो आपको इंट्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी. और इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी वर्ड के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है उसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर. क्या पढ़ेंगे बुआ? देयर आर अ लॉट ऑफ सेंटेंस इन हिंदी. देयर आर अ लॉट ऑफ सेंटेंस इन हिंदी. While you want to translate it in English, while you want to translate in English, you will not get any proper subject. You will not get any proper subject. That time we will use a proper word that is known as there. जैसे एक सिंपल है, एक सेंटेंस रहेगा लड़का है. क्या है बुआ? लड़का है. तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? There is a boy. क्या बनेगा? There is a boy. अगर यही हो लड़के हैं, क्या रहेगा? लड़के हैं. तो क्या बनेगा? There are boys. क्या हो जाएगा बुआ? There are boys. अगर यही क्वेश्चन रहेगी 5 लड़के हैं, क्या रहे? 5 लड़के हैं. 5 लड़के हैं. तो क्या बनेगा बुआ? There are 5 boys. There are 5 boys. हम यहाँ पे जो वर्ब का यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना. इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है. ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, वर्ब का यूज इसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं. अच्छा बुआ ये रहेगा कुछ लड़के हैं. कुछ लड़के हैं. तो क्या बनेगा? देयर आर सम बॉयज. रहेगा कुछ लड़के नहीं हैं, तो नहीं बुआ. देयर कुछ लड़के नहीं हैं. फिर बनाइए कुछ लड़के नहीं हैं. देयर आर नॉट एनी बॉयज. क्या हो जाएगा बुआ? देयर आर नॉट एनी. क्योंकि जैसे ही नॉट आएगी तो हम लोग सम का यूज नहीं करेंगे. किसका यूज करेंगे? एनी का. तो ये इसी स्ट्रक्चर पे जो है अब आपको बनानी है. कुछ हम सेंटेंसेस लिखेंगे, आपको बनानी है, क्योंकि आपको बनाने भी आना चाहिए नहीं. तो आप सबसे पहले इसको लिखते रहें. हम सर जो है इधर कुछ सेंटेंस लिखते हैं. ओके, ये अभी आप CW है. हाँ बुआ लिख लेंगे.
देखो सर की हिंदी ना थोड़ी सी कमज़ोर है, हंसना नहीं, ठीक है। क्या नहीं होगा, ये भी तो इसी तरह से आ जाएगा ना। हाँ नाउन है। जहर में ये जो ज होती है वहाँ पे एक इसको नुक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता, वो डाल देंगे, वो उर्दू वाला शब्द है। ओके क्लियर। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे और बनाएंगे। सारे पहले हिंदी को लिखिए। डोंट राइट राइट नाउ, डोंट राइट एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल टर्म, यू शुड नो हाउ टू मेक ट्रांसलेशन ऑफ such kind of sentences. So what will be the translation of pani hai? There is water. There is water. There is water. We will not use there is a water. It will be there is water. What we will write? There is water. Right? We will not write there is a water. It will be wrong. Okay. Suppose your question is ganda pani. What will be your answer? There is dirty water. And if it is साफ पानी है then there is fresh water. वाटर के लिए क्या यूज करते हैं? अगर साफ पानी हो तो उसके लिए हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं। ओके ना। पीने योग्य पानी है, क्या लिखेंगे? there is potability. Potability. There is potability. You can write potability or there is potable water. There is potable water. Okay. There is potability or there is potable water. Potability का मतलब हो जाएगा पीने योग्य पानी। पोटेबल का मतलब होता है पीने योग्य। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस को अगर हम बना रहे हैं तो इसमें कितनी सेंटेंसेस बन जाए? अगर पानी मीठा है तो देयर इज स्वीट वाटर। जैसे जो ग्लेशियर के पानी होते हैं, क्या होते हैं ग्लेशियर के पानी? स्वीट होते हैं ना। उसको बोला जाता है ताजे पानी की झील। क्या बोला जाता है? ताजे। अच्छा वो बोला जाएगा खरा पानी है, खरा पानी
देयर इज साल्टी वाटर। तो एक सेंटेंस से कितना बन रहा है कि नहीं बुआ? अच्छा, इस सबको भी लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको लिखिए, देयर इज वाटर, देयर इज डर्टी वाटर, देयर इज फ्रेश वाटर, देयर इज पोटेबिलिटी और देयर इज फ्रेश पोटेबल वाटर, देयर इज स्वीट वाटर, देयर इज साल्टी वाटर। ओके, अच्छा, अगर नींबू पानी है रहेगा, नींबू पानी है तो क्या बनेगा? हाँ, लेमोनिक वाटर। क्या लिखिएगा? देयर इज लेमोनिक वाटर, लेमोनिक वाटर। लेमन का एडजेक्टिव क्या बनता है? लेमोनिक। लेमन का एडजेक्टिव क्या बनेगा? लेमोनिक। देयर इज लेमोनिक वाटर। नींबू पानी है, क्या है हुआ? नींबू पानी है, देयर इज लेमोनिक वाटर। ओके, और भी कुछ हो सकती है क्या? इसमें एक सेंटेंस से हम लोग कितना बना दिए? पानी है का क्या बनेगा बाबू? देयर इज वाटर। गंदा पानी है, देयर इज डर्टी वाटर। साफ पानी है, ओके। पीने योग्य पानी है, देयर इज पोटेबल वाटर। ओके, मीठा पानी है, देयर इज स्वीट वाटर। वेरी गुड। अच्छा, खरा पानी है, साल्टी वाटर। ओके, नींबू पानी है, लेमोनिक वाटर, देयर इज लेमोनिक वाटर, देयर इज लेमोनिक वाटर। क्लियर है? वेरी गुड। इसको पहले लिखिए फिर हम लोग आते हैं। आप लोग ये साइड पूरा लिखे थे कि नहीं? ये नहीं लिखे थे ना? ओके। होप, HOPE, होप, एक्सपेक्टेशन, होप और एक्सपेक्टेशन। ओके, क्या वो आप लिख लेना है, सारा यहीं पे क्लियर करना है, टेलीग्राम बाद में देखेंगे हम लोग। बाबू इसको इरेज करें। हाँ, निराशा, डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। इसको बुआ, इसको क्या करें? इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नफरत है। क्या है बुआ? तो नफरत है का क्या बनेगा? देयर इज हेट, देयर इज हेट। हेट नहीं लिखेंगे बाबू, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? तो नफरत है तो हम लोग लिखेंगे देयर इज हेट। अच्छा बुआ, रहेगा हम लोगों के बीच नफरत है, हम लोगों के बीच नफरत है तो लिखेंगे देयर इज हेट बिटवीन अस या अमॉन्ग अस। बिटवीन अस या, क्योंकि दो के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कल बताए थे आपको, कल आपको बताए थे ईच अदर का यूज दो के लिए, वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो वी, दे, यू तो पता नहीं चलता है कि दो है या दो से अधिक। तो इस केस में दो वाला भी यूज कर सकते हैं, दो से अधिक वाला भी यूज कर सकते हैं। तो दो के केस में बिटवीन का यूज करते हैं, दो से अधिक के केस में अमॉन्ग का। तो लिखेंगे देयर इज हेट बिटवीन या अमॉन्ग अस, अमॉन्ग हम लोगों के बीच नफरत है। अच्छा, उसके मन में नफरत है, क्या बनेगा? देयर इज हेट इन हिज और हर सोल, इन हिज और हर सोल और माइंड, सोल और माइंड। अब बुआ, वो लोग कभी कभी मन को आत्मा भी मान लेता है ना, वो एक मन न करे थी पढ़े, एक आत्मा न करे किताब छुए के। हमने के तो गाँव में मम्मी ऐसे ही कहती थी कि एक आत्मा नहीं करता है किताब का छूने के लिए, ठीक ऐसे। तो बुआ नफरत है तो देयर इज हेट, हम लोगों के बीच में नफरत है तो देयर इज हेट बिटवीन या अमॉन्ग अस। अब ऐसा होता है ना, हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत है तो देयर इज हेट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। सिंपल है, हिंदू या मुस्लिम लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। उसके बाद क्या है, उसके मन में नफरत है तो देयर इज हेट इन हिज और हर माइंड। सिंपल है। चलिए अब आगे, अगला है प्यार है तो सिंपल बन जाएगा देयर इज लव। प्यार है का क्या बनेगा बुआ? प्यार है का क्या बनेगा? देयर इज लव। अच्छा, तो इसके लिए उसके लिए प्यार है, अगर एक तो हो गया देयर इज लव, अगर रहेगा बुआ उसके लिए प्यार है तो क्या बनेगा? देयर इज लव फॉर हिम या हर, हिम या
क्लियर है? देयर इज लव फॉर हिम और हर, ओके। उसके मन में प्यार है, देयर इज लव इन हिज और हर माइंड एंड सोल। माँ के मन में प्यार है, बताइए तो बुआ। देयर इज लव इन, आप यहाँ पे मदर सोल या माइंड लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को सेंटेंस बनाने आना चाहिए। हिंदी सबको आती है, उसको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, शांति है, देयर इज पीस। अगर रहेगा दुनिया में शांति है, देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। मेरे मन में शांति है, माइंड या सोल, ओके। अमीरी है, देयर इज रिचनेस। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। घोड़ा है, हॉर्स। अगर घोड़ा है, घोड़ा है, अगर यहीं पे क्वेश्चन आएगा घोड़ा है, क्या लिखा है हुआ? घोड़ा है का मतलब एक से अधिक है, तो देयर आर हॉर्सेज, देयर आर हॉर्सेज। अच्छा बुआ, घर है, अगर रहेगा घर है, गुड। पत्थर है, बिल्कुल सही है। अब देयर आर स्टोन्स नहीं लिखेंगे, देयर इज स्टोन होता है, देयर आर स्टोन्स नहीं होता। देयर आर स्टोन्स गलत शब्द है, ओके। हाँ, लेकिन अगर रहेगा ये सेंटेंसेस रहेगा, देयर आर स्टोन्स इन हिज हैंड, इन हिज, क्योंकि अगर हाथ में रखेंगे ना बुआ, तो हाथ में इतना पत्थर रखेंगे जितना कि हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पर रखा रहेगा कितना पत्थर है गिन नहीं सकते। हाथ में गिन सकते हैं कि नहीं? पॉकेट में भी गिन सकते हैं। तो जिस आपको लगे कि गिन सकते हैं तो उसमें आप क्या कीजिएगा, स्टोन्स कर लीजिए। हाँ, तो देयर आर स्टोन इन हिज हैंड या इन हिज पॉकेट, ओके। अब घर बनाने में गिट्टी जानते हैं ना, उसको इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं। तो घर बनाने में कितने गिट्टी का यूज किया है, गिने हैं? तो गिन ही नहीं सकते हैं। तो देयर इज स्टोन, वहाँ पे क्या हो गई, पत्थर है। अच्छा वो घास है, देयर इज ग्रास। ग्रास को काउंट नहीं करते ना, मटेरियल नाउन है, बताए थे, चाहे सूखा हो चाहे हरा हो, ठीक है, मटेरियल नाउन नहीं होती है, ओके। धूप है, सनलाइट लिखिए या देयर इज सन लिख दीजिए या सनशाइन लिख दीजिए, ठीक है। सन लिखिए, सनलाइट लिखिए, सनशाइन लिखिए, सब बराबर है। बाहर धूप है, हाँ, देयर इज सनलाइट आउटसाइड, देयर इज सन आउटसाइड, देयर इज सनशाइन आउटसाइड, ओके। पैसा है, देयर इज मनी, पैसा आएगा क्या हो जाएगा बुआ, देयर इज मनी, ओके। असंतोष है, देयर इज डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट। तुम हो, देयर आर यू, देयर आर यू, तुम हो, देयर आर यू। वह है, देयर इज ही और देयर इज सी, देयर इज ही और देयर इज सी। हम लोग हैं, देयर आर वी, आप लोग हैं, देयर आर यू। मैं हूँ, देयर एम आई, आम है, देयर इज अ मैंगो। बउआ जहाँ सिंगुलर हो गिन सकते हैं वहाँ पे आर्टिकल स्किप नहीं करेंगे। आपको यहाँ एक नहीं दिया रहेगा या दिया भी रहेगा, दिया रहेगा तो समझ गए। अगर जिसको गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पे था घर है, घर को गिन सकते हैं ना, तो देयर इज अ हाउस, देयर इज हाउस नहीं, अ हाउस। यहाँ पे है घोड़ा है, तो देयर इज हॉर्स नहीं, देयर इज अ हॉर्स, ठीक। अगर अ नहीं लिखिएगा तो गलती हो गई वहीं पे, छोटी सी सेंटेंस है वही गलती हो जाएगी। सड़क है, देयर इज अ रोड। जंगल है, देयर इज अ फॉरेस्ट। जहर है, नहीं, देयर इज पॉइजन। जहर को नहीं गिन सकते, जहर को गिन सकते हैं, थर्मामीटर लगाना पड़ता है जहर को गिनने के लिए, ठीक है। सर थर्मामीटर नहीं, उसकी एक अलग आती है। जहर है तो देयर इज पॉइजन। पॉइजन का स्पेलिंग देखिएगा बुआ, यहाँ देखिएगा, देखिए बुआ बहुत अच्छा से वर्ड बनाया गया था, ठीक है बुआ, बहुत अच्छा से। अगर सन ना खराब हो जाए, बेटा क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो जहर के ही समान है, इसलिए इसको कहा गया है पॉइजन। क्या कहा गया,
समझ में आई ना? बेटा अगर खराब हो गई चाहे बेटी, वास्तव में यहाँ पे सन का मतलब केवल बेटा नहीं है, किसी घर का बेटा और बेटी का बिहेवियर, व्यवहार, चाल चलन खराब हो गया तो वो जहर के समान है उस परिवार के लिए, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, वर्ड को ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। ओके, उसके बाद में जहर है, हाँ, देयर इज पॉइजन इन हिज वर्ड्स या इन हिज मीनिंग। वर्ड भी लिख सकते हैं और मीनिंग भी लिख सकते हैं। मीनिंग का मतलब होता है बात, वर्ड का भी मतलब होता है बात। ओके, तो देयर इज पॉइजन इन हिज वर्ड्स या इन हिज मीनिंग। हिज के जगह पे हर का भी यूज कर सकते हैं। ये सब बना लिए? सब बना, दिखाइए तो। आप सर झुलाते हैं तो थोड़ा सा चेक करना भी पड़ेगा ना कभी कभी। अच्छा, सब में ये लगाए थे, सब में नहीं लगेगी। अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले आपको नहीं यूज करनी। अब यहाँ पे हॉर्स के पहले लगेगी, देखिए यहाँ पे हॉर्स के पहले लगेगी, हाउस के पहले लगेगी, हॉर्स और हाउस के पहले यूज़ कीजिए। ओके, उसके बाद अभी भी तो कुछ छूटा हुआ है। मैंगो के पहले, आम के बाद तो आप लिखे ही नहीं है। सड़क है, कहाँ लिखे? अच्छा, बीच में गोलमाल हो जाती है। हाँ, स्कैम वाला आदमी है ना, स्कैम नहीं करनी है। नेता नहीं बनो अभी से। नेता बना नहीं कि मतलब लोग नेता बनता नहीं है, कुर्सी पे बैठता नहीं कि स्कैम करना शुरू कर देता है। यही हाल इसका है, बुद्धू गएगा। हाँ, लिख लीजिए। ईर्ष्या का होता है वो जेलस। कौन सा बताए थे आप इसको? हाँ, अब ये लिखिए। आप इसको लिख लिए होंगे तो हम इसको इरेज कर देंगे। नहीं, जलन का भी वही होता है। जलन का भी जेलस होता है, ईर्ष्या का भी जेलस होता है। स्पेलिंग ये है बुआ, देखेंगे। JEALOUSY। नाउन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? नाउन। वाई नहीं लगाइएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगी और वो गलत हो जाएगी। नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सब भी आप उतार लेंगे। ओके, और इसको उतारेंगे, जो लोग लिखे हैं इसको उतार लेंगे। आप उतार लिए? वेरी गुड, बना भी लिए। सोच लो, तुम पीछे रह गए। वाह। अब इसके बाद जो है हम लोग इसी पे कुछ आपको होमवर्क देंगे, घर से आप करके लाइएगा। क्या आज ये पूरा ट्रांसलेशन क्लियर हो गई? अच्छा, तो इसे हम 5-6 एक्सरसाइज देंगे तो करके ला दीजिएगा। ठीक है, 5-6 देंगे। अच्छा, वो 5-6 है तो आपको बना लेनी है। ठीक, अब बनाने के बाद प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर इतने सेंटेंस को बोलना होगा तो सर को कितना टाइम लगेगा, तो घड़ी देख करके मैक्सिमम हमको लगता है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में सारा बोल दूंगा यहाँ से वहाँ तक, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ में मिक्स करके। हाँ, तो जब हम इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश स्पोकन का क्लास करने गए थे, तो वास्तव में सर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी उस समय। स्पोकन क्लास करने गए तो वहाँ पे एक ही चीज़ थी कि आपको ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज पढ़ना है और उसको क्या करनी है, बोल देनी है। तो वहीं से सीखे, प्रैक्टिस किए। पहला 1-2 दिन बहुत टाइम लगा, फिर लगभग जो है 1 मंथ बहुत टाइम लगा। उसके बाद इतनी स्पीड बन गई, हिंदी भी खुद बोल दूंगा, इंग्लिश भी खुद बोल दूंगा। तो वो आप प्रैक्टिस अगर घर पे करोगे तो इंग्लिश इज़ वेरी इजी। मैं हमेशा मानता हूँ इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, अ वेरी इजी लैंग्वेज। अब इसमें हम ग्रुप में नहीं पूछेंगे, 1 by 1 पूछेंगे, राइट? थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगी। विद नेम, नाम भी जान लूंगा और आप लोगों से पूछ भी लूंगा। कैन आई erase it? Okay, that one. I hope you have also written that sentence, right? No. Right? If you have not written, then write. क्या? हाँ, सीमेंटेड लिख सकते हैं या उसको आप लिख सकते हैं
स्टोन पेल्टेड, स्टोन पेल्टेड, सीमेंटेड स्टोन पेल्टेड आप लिख सकते हैं, या आप पक्की सड़क के लिए पीच भी लिख सकते हैं। पीच भी जानते हैं ना? या पक्की सड़क के लिए सबसे बेहतर आप मेटल रोड लिख दीजिए। क्या लिखिए? मेटल्ड रोड। मेटल, मेटल जानते हैं ना? METTLED, तो मेटल कर दीजिए उसको, मेटल रोड। कच्ची सड़क का अनमेटल्ड रोड। ओके, एक के ठाकुर उसके लिए कहते हैं कि पक्की सड़क के लिए मेटल रोड लिखिए, कच्ची सड़क के लिए अनमेटल रोड लिखिए। ओके, अच्छा, तो कच्ची सड़क का भी लिख लीजिएगा यहीं पे। अच्छा, हम पहले कुछ और जाते हैं। हाँ हाँ, ये आप HW कर लीजिएगा। एज, एज बैंक, EDGE, एज हो गया, बैंक हो गया, बीच हो गया, उसके बाद और क्या हो सकता है? एक और बच गई, बीच हो गई, शोर हो गई, SHORE। किनारा का क्या क्या स्पेलिंग? किनारा का स्पेलिंग देख लीजिए बुआ। किनारा का स्पेलिंग वही बुआ, बैंक, BANK बैंक, बीच BEACH, शोर हो गई, SHORE। उसके बाद आपकी एक और बताया हूँ, एज, क्या हो गई? एच। और नदी का किनारा होगा तो बैंक का यूज करेंगे। क्लियर? हाँ, नदी पे पुल है। नदी पे पुल नहीं रहता है कि पुल पे नदी रहती है? और नदी पे पुल है या नदी के ऊपर पुल है? ओके, हाँ हाँ, देयर इज अ ब्रिज। नहीं, जो ऊपर रहती है तो उसको ओवर नहीं लिखते, उसको एक्रॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्रॉस। अगर नदी के ऊपर अगर पुल रहती है तो एक्रॉस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह इस पार से लेकर के उस पार तक रहती है। ओवर का मतलब होता है सीधे ऊपर, ना इस पार ना उस पार, सीधे ऊपर। अब पुल इस पार भी है, उस पार भी है, अब बीच में भी है, तो उसको ओवर ना लिख करके क्रॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रॉस। अच्छा, वो सीढ़ी है, दीवार पर सीढ़ी है। दीवार पे सीढ़ी होता है कि नहीं? दीवार पे सीढ़ी होता है ना? इसका क्या बनाइएगा? बुआ, दीवार पे सीढ़ी है तो क्या बनाएंगे? देयर इज अ लैडर। सीढ़ी का क्या होता है? लैडर, LADDER। देयर इज अ लैडर, दीवार पर, एक मिनट, दीवार पर, हाँ, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। क्या होता है? ना 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 ना, ऑन द वॉल का मतलब जो है इस पर चढ़ करके बैठे हुए हैं इसे। लेकिन अब वो क्या होता है, उसका एक भाग यहाँ पे, एक भाग नीचे। तो अगर हम किसी के खिलाफ अगर ऐसे झुक जाते हैं तो उसको अगेंस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेंस्ट। हाँ, वो झुका रहता है, आँख मिलाता है, क्या लड़ लो मेरे से, तो उसको अगेंस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। तो दीवार पे सीढ़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, चलिए ठीक है। आशा का होप छाया है, लड़की का नाम नहीं है बुआ, ठीक है। हालांकि जीवन में छाया नाम की लड़की भी बहुत धूप ला देती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ गया। पेड़ के नीचे छाया है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे छाया, ये वाला हम बात कर रहे थे। हाँ ठीक, बुआ ये सब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। ओके, पॉकेट में पर्स है, पॉकेट में पर्स है कि पर्स में पॉकेट है बुआ? बुआ, पॉकेट में पर्स है कि पर्स में पॉकेट है?
पॉकेट में पर्स है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आकाश में जहाज है, आकाश में जहाज है, आकाश में जहाज है। सर पर पंखा है, सर पर पंखा है। हाँ, तो देयर इज अ फैन ओवर, ये हमारा बनता है ओवर द हेड, ओवर द हेड। सर पर पंखा है। आकाश में जैसे जहाज है ना, अगर सीधे लिखा है ऊपर जहाज है, क्या लिखा है बुआ? ऊपर जहाज है। तो ऊपर जहाज है तो इसका लिखिएगा कि देयर इज एन एरोप्लेन एबव द हेड। हाँ, या ऊपर है तो देयर इज एन एरोप्लेन एबव, इतना ही करके भी छोड़ सकते हैं। ओके, या अच्छा वो यहाँ पे ना सर, यहाँ भी लिख दीजिए सर के ऊपर, नहीं तो एबव ऐसे ही छूट जाएगी। ओके, मज़ा आ रहा है कि नहीं इसमें? इसलिए आपको इसमें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे वर्क आपको करने हैं, राइट? ऐसे था कि डेली हम 4 रूल पढ़ा देते थे, बात हो गई ख़त्म। पता नहीं आप पढ़ते थे कि नहीं घर पे जा कर के, ये भी एक बात रह जाती है। अच्छा, तो अब यहाँ से शुरू करें। पहले ये लिख लिया ना, इसको लिखने का मौका देंगे, जैसे इसको लिखने का मौका दिए हैं। शुरू करें। क्या नाम है बुआ आपका? सौम्या। आपका? यस। आपका बुआ? संस्कार राज। आपका? अपूर्व। आदित्य। आपका? आयुष। फिर अगर भूल जाऊंगा तो फिर बता देना बुआ। यस यस। एक सड़क है। ओके, हमारे गांव में एक सड़क है। इन आवर विलेज। वेरी गुड, सिट डाउन। संस्कार राज। पक्की सड़क है। देयर इज अ पीच रोड, देयर इज अ मेल्टेड रोड, मेटल्ड रोड, एंड देयर इज अ पक्का रोड। पक्का का स्पेलिंग लेकिन क्या होगा? पक्का का स्पेलिंग PUCCA, पुक्का। पक्का का क्या होगा? पुक्का। पक्का भी लिखना चाहे तो पक्का का स्पेलिंग है PUCCA, पुक्का। और कच्चा का KUTCH, कुच्चा। कुत्ता नहीं लिख दीजिएगा, कुच्चा है, कुच्चा। ओके, आप लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं, ये भी इसकी स्पेलिंग होती है। समझ में आ रही है ना? ओके, एक और बतानी है। हमारे गांव में एक पक्की सड़क है। वेरी गुड, सिट डाउन। अपूर्व। आदित्य। वेरी गुड। पेड़ है। अच्छा, यहाँ पे है लगा हुआ है, अनुस्वार है इसमें। यहाँ पे देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने कहा कि अनुस्वार है तो क्या बनेगा? देयर आर ट्रीज। क्या बनेगा? अगर रहेगा पेड़ है, पेड़ है तो देयर इज अ ट्री। पेड़ हैं तो देयर आर ट्रीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सड़क के दोनों तरफ पेड़ है। दोनों तरफ का तो आपको याद होना चाहिए। बोथ साइड। हाँ, इसको मैं बना देता हूँ इसे। देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज। बोथ है इसलिए लिखेंगे साइड्स ऑफ द रोड। समझ में आ गई बुआ? अच्छा बुआ, यहाँ बोथ के जगह पे ना हम आइदर का भी यूज कर सकते हैं। किसे का कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन आइदर के साथ साइड्स नहीं। क्या? साइड। आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ कि इच, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन नहीं चाहिए। तो लिख सकते हैं देयर आर ट्रीज बोथ साइड्स ऑफ द रोड, और आइदर साइड ऑफ द रोड। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आपका है वो, सिट डाउन। आदित्य। आयुष। यहाँ पे भूल गया ना। सौम्या को तो नाम याद है, सौम्या तो स्पीच दी इसलिए याद हो गया। अब यश का भी याद हो गया। संस्कार का तो संस्कार वाली बात है तो याद तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो संस्कार खराब हो जाएगी ना। ओके, नदी है। नदी है। देयर इज अ रिवर। किनारा है। किनारा। देयर या आर बैंक। देयर इज है नहीं लगा हुआ है तो देयर इज अ बैंक, देयर इज एन एज, देयर इज अ बीच, देयर इज अ शोर। कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नदी में पानी है। देयर इज इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। सिट डाउन।
सौम्या, किनारे पर घास है। There is grass ऑन द बैंक या along द बैंक, ऑन द बैंक या along द बैंक, ठीक है। किनारे पर है तो आप लिख सकते हैं देयर आर ग्रास ऑन द बैंक या along द बैंक, अच्छा रहेगा। मंदिर है, There is a temple. मेरे घर के पास एक मंदिर है। There is temple around my house. मेरे घर के पास, घर के पास के लिए बउआ 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 बउआ, मेरे घर के पास एक मंदिर है, क्या होगा? मेरे घर के पास एक मंदिर है, क्या होगा? देयर इज अ टेम्पल नियर माई हाउस या बिसाइड माई हाउस, क्या लिख सकते हैं? नियर। मेरे घर के पास के लिए हम लोग लिखते हैं नियर, या क्या लिखते हैं बुआ? बी साइड, क्या लिखते हैं बुआ? बी साइड, समझ में आ गई? वेरी गुड, बैठ जाइए। यस, वन सेकेंड, यस, आशा है। होप, आशा नाम की लड़की भी जीवन में बहुत निराशा लेकर के आती है, ठीक है। हालांकि उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, अधिकतर क्या होता है? इफ़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स इट विल ऑलवेज हर्ट यू, ओके। अच्छा, तो देयर इज होप, निराशा है। डिस्पेयर, डिस्पेयर की स्पेलिंग क्या है देख लीजिएगा एक बार फिर से, DESPAIR। अच्छा, होप का स्पेलिंग क्या हो गया बुआ? हाँ, अच्छा, इसमें आशा के लिए हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं पता है? नहीं, यही रख दीजिए। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैसे होपलेसनेस, क्या यूज़ कर सकते हैं? Hopelessness. हाँ, या आशा के लिए होपफुल, सॉरी, आशा के लिए होपफुलनेस और निराशा के लिए होपलेसनेस, ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे होप यूज किए हैं ना, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं होपफुल। इसमें क्या यूज कर दीजिए बुआ? इसमें ऐड कर दीजिए नेस, चाहे होपलेसनेस। ये हो गया आशा, ये हो गया, ये भी तरीका है बनाने का। ओके, बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। संस्कार गलत है, देयर इज रॉन्ग या देयर इज एन एरर। गलत है, देयर इज रॉन्ग और देयर इज एन एरर, ओके। वहाँ एक लड़का है, देयर इज, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक लड़का है तो बनेगा देयर इज अ बॉय। अब वहाँ भी है तो देयर इज अ बॉय देयर, देयर इज अ बॉय देयर। यहाँ 4 लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हेयर, वेरी गुड, सिट डाउन। अपूर्व आदित्य, गधा है, हाँ सोच करके बनाइए। There is एन आस, देयर इज एन आस, देयर इज एन आस, क्योंकि गधा सिमरन है इसलिए इसके पहले भी एक टाइटल चाहिए। गधा भी कहता है कि हमको टाइटल चाहिए। जानवर है, देयर इज एन एनिमल, जानवर है का क्या होगा? देयर इज एन एनिमल, उसके अंदर जानवर है। हाँ। नहीं, देयर इज एनिमल इन हिज विद इन, एक मिनट, उसके अंदर जानवर है, इन हिज माइंड और इन हिज सोल लिख दीजिएगा, ओके। देयर इज एनिमल। देखिए यहाँ जो जानवर की बात हो रही है उसके अंदर जो जानवर होगा, देखिए किसी व्यक्ति के जो अंदर जानवर होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। किसी व्यक्ति के अंदर जो जानवर होगा क्या होगा? अनकाउंटेबल। अब पिंजरे के अंदर जो जानवर होगा वो क्या होगा? काउंटेबल। क्योंकि हमारे अंदर का जानवर का मतलब है हमारा इल बिहेवियर, हमारा सैवेज, सैवेज का मतलब होता है गलत व्यवहार। तो यहाँ पे अंदर में अगर होगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एनिमल, एन एनिमल नहीं लिखेंगे, ओके। राक्षस है, देयर इज अ मॉन्स्टर और देयर इज अ जाइंट, देयर इज अ मॉन्स्टर और देयर इज अ जाइंट, ओके। जलन है, देयर इज जेलसी, यह वाली जेलसी की स्पेलिंग हो जाएगी, ओके। ईर्ष्या है, सेम स्पेलिंग रहेगी, जेलसी। उसके मन में ईर्ष्या है, वेरी गुड। अच्छा, आपकी ये हो गई पूरा होमवर्क, ओके। और एक होमवर्क में एक है टॉपिक पे आपको लिख के लानी है, वेट करेंगे थोड़ा सा, हम इसको अरेंज कर देते हैं। You have to write a paragraph, write 10 lines on
द एडवांटेज ऑफ रेगुलर रीडिंग बुक्स. Okay, Buga? So write 10 lines. Only you have to write 10 lines on the advantage of regular reading books. Okay? यहाँ पे बुआ द का T कैपिटल कर लीजिएगा. क्लियर है? बिकॉज ये आपके टॉपिक बन गए. राइट द 10 लाइन्स ऑन द एडवांटेज ऑफ रेगुलर रीडिंग बुक्स. क्लियर है? मजा आया कि नहीं है आज के क्लास में? सीखे या नहीं सीखे आप कुछ? तो सेंटेंस को अगर हमको आपसे अगर यूज करानी है तो अगली बार तो आप कर लीजिएगा ना. तो कल के क्लास में हम लोग फिर एक नए टॉपिक को पकड़ेंगे और उसमें सीखेंगे. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग फिर मिलते हैं कल. बाय बाय.